क्या हो अगर आपकी वाइफ धोखा देने वाली हो? क्या हो अगर वो रोज़ आपका ख्याल रखती हो, आपसे प्यार से बात करती हो, आपकी फ़िक्र करती हो, लेकिन वो बस सिर्फ एक एक्टिंग हो? पहली नज़र में मैं, मेरी पत्नी और वो कुछ ऐसी ही लगती है। आपको लगता है कि कहीं न कहीं वाइफ आपसे इमोशनली दूर जा रही है। शायद वो आपके साथ खुश नहीं है। शायद वो आपसे बेहतर किसी और के साथ ज़्यादा खुश रह सकती है। लेकिन फिर फ़िल्म धीरे-धीरे एक ऐसा सच सामने लाती है जो और भी ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल है। क्या वो प्रॉब्लम आपकी वाइफ में ना हो? वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी। उसकी केयर एक्टिंग नहीं, हकीकत हो। और धोखे की पूरी कहानी उसने नहीं, आपके डर ने लिखी हो। ये फीलिंग बहुत सब्टल होती है। अक्सर इंसान इसे पहचान भी नहीं पाता। जब कोई आदमी या औरत अपने आप को दूसरों से कम समझने लगता है तो वो प्यार को गिफ्ट की तरह नहीं देख पाता। वो उसे एक एक्शन की तरह देखता है। जैसे ज़िंदगी ने उसे गलती से उसे कुछ बहुत अच्छा दे दिया हो। मुझे गलती से मेरी औकात से ज़्यादा मिल गया हो और बस हम सोचते हैं कि मेरे साथ वो फंस गई है। शायद वो इससे अच्छा डिजर्व करती है। और जब ऐसा लगता है तो खुशी के साथ साथ एक परमानेंट फेयर भी पैदा हो जाता है। ये मेरे पास है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिल्म का हीरो इस फेयर में जी रहा होता है। उसकी वाइफ उसका ख्याल रखती है, उससे प्यार करती है, उसके साथ रहती है, लेकिन उसका दिमाग ये सब देख ही नहीं पाता। क्योंकि जब इंसान खुद को वर्दी नहीं मानता तो वो रियलिटी भी नहीं देख पाता। वो सिर्फ अपने डर को देखता है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। जब हमें किसी चीज़ का डर होता है तो हमारा दिमाग उस डर को सपोर्ट में एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। अगर वाइफ थोड़ी देर फ़ोन पर बात कर रही तो शायद किसी और से बात कर रही है। अगर वो खुश लगे तो शायद मेरी वजह से नहीं। अगर वो किसी और आदमी से पोलाइटली बात कर ले तो कहीं उसे पसंद तो नहीं करती। और सबसे अजीब बात यह कि इनमें से किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ ही नहीं होता। लेकिन यही तो बात है, डर को प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। डर बस इमेजिनेशन से भी जिंदा रह सकता है। धीरे धीरे इंसान सच नहीं देख रहा होता, वो अपने दिमाग की लिखी हुई कहानी को देख रहा होता है। मिथिलेश भी हर वक्त हर सेकंड बस यही फील कर रहा होता है कि उसकी वाइफ बीना शायद उसे पसंद नहीं करती। वो मुझे इसलिए नहीं छोड़ पा रही क्योंकि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती। उसकी पूरी ज़िंदगी एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। एक तरफ समाज उसे इज्जत देता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी एक पहचान है। लेकिन वो रिस्पेक्ट उसे उसकी शक्ल से नहीं मिली। वो उसने अपनी मेहनत, अपनी ऑनेस्टी और अपने काम से कमाई है। उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है उसके लिए संघर्ष किया है उसने। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जो उसे सालों से बनाए हुए सेल्फ इमेज को हिला देता है। और वो मोमेंट होता है आकाश की एंट्री। आकाश सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो मिथिलेश के सारे इनसिक्योरिटी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। वो हैंडसम है, चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, इंटेलिजेंट है, दुनिया देखी हुई है। और उसके बाद वो सब कुछ है जो मिथिलेश को लगता है कि उसमें नहीं है। और उसी वक्त मिथिलेश के अंदर एक बहुत पुराना डर दोबारा जाग उठता है। अगर मेरे पास चॉइस होती तो क्या मैं भी खुद को चूज करता? और जब वो आकाश को बीना के साथ देखता है तो उसे आकाश नहीं दिखता, उसे अपनी कमियां दिखाई देती हैं। उसे लगता है कि बीना को असल में यही चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसके साथ खड़े होकर बीना को शायद कभी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि उसने उसे क्यों चूज किया। और यही जगह है जहाँ मिथिलेश अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। वो ये समझने की जगह कि बीना ने उसे चूज क्यों किया, वो ये समझने लगता है कि बीना ने शायद गलत चूज कर लिया है। और फिर वो वही करता है जो बहुत सारे इनसिक्योर लोग करते हैं। वो खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। वो आकाश को कॉपी करना शुरू कर देता है, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह रहना, उसकी तरह दिखना, उसकी तरह कॉन्फिडेंट बनना। बिल्कुल वैसे जैसे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मिथिलेश कौन है, प्रॉब्लम ये थी कि वो मिथिलेश है। कोई भी इंसान किसी और की कॉपी बनकर कभी ओरिजिनल से बेहतर नहीं बन सकता। जितना ज़्यादा वो आकाश बनने की कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा वो अपने आप से दूर होता चला जाता है। और धीरे धीरे एक पेनफुल रियलाइजेशन सामने आती है, वो आकाश कभी बन ही नहीं सकता। क्योंकि आकाश पहले से ही आकाश है और मिथिलेश चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी उसकी लाइफ, उसकी पर्सनैलिटी, उसके चार्म या उसका एक्सपीरियंस नहीं जी सकता। और मिथिलेश जब उसे देखता है उसे अपना एवरेज चेहरा दिखता है, उसे ऑर्डिनरी नौकरी दिखती है, उसके अपने सोशल स्टेटस दिखाई देता है, इनसिक्योरिटी दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा उसने अपना वो वर्जन दिखता है जिसे वो खुद कभी पसंद नहीं कर पाया। इसलिए वो वाइफ से नहीं डर रहा होता है, वो उस रिफ्लेक्शन से डर रहा होता है जो वाइफ उसके अंदर जगाती है। फिल्म की सबसे गहरी बात शायद यही है, जब इंसान खुद को कम समझने लगता है तो उसे प्यार भी शक जैसा लगने लगता है। एक नॉर्मल इंसान सोचेगा मेरी वाइफ मेरा ख्याल रखती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन एक इनसिक्योर इंसान सोचेगा इतना ख्याल क्यों रखती है, कहीं गिल्टी तो नहीं। रियलिटी दोनों के सामने एक ही है, फ़र्क सिर्फ नज़र का है। इसलिए मैं, मेरी पत्नी और वो धोखे की कहानी नहीं है, ये परसेप्शन की कहानी है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो खुद को इतना ज़्यादा अंडरएस्टिमेट करता है कि उसे लगने लगता है कि कहीं वो मेरे साथ फंस तो नहीं गई। और वही सोच सोच कर उसकी वाइफ के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जो असल में कभी थी ही नहीं। फिल्म की ट्रेजेडी ये नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया, ट्रेजेडी है कि प्यार पूरे वक्त वहाँ मौजूद था,
लेकिन इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी हो गई कि उसे देखना मुश्किल हो गया। और शायद इसलिए ये फिल्म इतनी रियल लगती है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा पल आता है जब हम सोचते हैं क्या ये इंसान सच में मुझसे प्यार करता है। लेकिन कभी कभी असली सवाल ये होता है, क्या मैं खुद को इतना काबिल मानता हूँ कि किसी और के प्यार पर यकीन कर सकूँ। और बहुत बार पूरी कहानी का जवाब वहीं छुपा होता है। कभी कभी सामने वाला बदला हुआ नहीं होता, कभी कभी हम सिर्फ खुद को इतना कम समझने लगते हैं कि हमें हर प्यार के पीछे धोखा नजर आने लगता है। और फिल्म का सबसे खूबसूरत और हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट यही है कि शायद बीना को कभी आकाश चाहिए ही नहीं था। आकाश सिर्फ मिथिलेश के दिमाग में एक आइडियल था, एक इमेजिनरी परफेक्ट मैन, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट वो खुद को रोज नापता रहता था। आकाश और मिथिलेश दो अलग आदमी कम और एक ही आदमी के दो वर्जन ज़्यादा लगते थे। एक जो मिथिलेश है और एक वो जो मिथिलेश समझता है कि उसे होना चाहिए। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में वो एक बहुत सिंपल बात भूल जाता है कि बीना ने आकाश को नहीं चुना था, बीना ने हमेशा से ही मिथिलेश को चुना था।